हेलो एवरीवन। आज आम कंटिन्यू करवा से मेकानिक्स रो टॉपिक को। तो गोटे टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट जोटा बारंबार क्वेश्चन आसे, रिपीटेडली क्वेश्चन आसे, से टॉपिक रू बेसी अमाउंट रो क्वेश्चन भी आसे। तो मु ऑलरेडी जो फोर्स और मोमेंट को रो वीडियो टोटल कंप्लीट कर देछि, ता ऊपर किछि क्वेश्चन भी सॉल्व करिवा। तो वंस टोटल टॉपिक कवर हो गले से क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करिया, ठीक अछि। तो तार लिंक भी मु डिस्क्रिप्शन में दे देबी। चारिटा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट ही सारी छी। ता छडा ता पर जति टॉपिक अछि तोर फ्रिक्शन रहिला, सिंपल लिफ्टिंग मशीन रहिला, तापरे तुम सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एगुडार भी ऑलरेडी फुल डिस्क्रिप्शन, फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी अच्छी चैनल से गुडा देखि परिबो। किंतु मु एई टॉपिक माने एबे जोडा पढेबी डायनामिक्स पढेला परे से गु टॉपिक को पुणी कवर करिवे। फिर भी जदि अधिक माने नॉलेज दरकार से टॉपिक ऊपर अधिक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दरकार ताहले फुल वीडियो गुडा को भी देखि परिबो। तो एबे पढिबा डायनामिक्स। तो डायनामिक्स भी गोटे मेकानिक्स रो ही पार्ट। फर्स्ट मेकानिक्स को दीटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी। गोटे हला स्टैटिक, गोटे हला डायनामिक। स्टैटिक कोन? स्टैटिक हला जदी बॉडी रेस्ट रे अछि, जदी बॉडी रेस्ट रे अछि तापर जदी हम एनालिसिस करछन ताको कोन स्टैटिक। जदी बॉडी मोशन रे अछि तापर जदी हम एनालिसिस करूछन तापर हमर जहा किछि कैलकुलेशन करूछन ताले सेटा कोनते डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को पुनी फर्दर दीटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी। गोटे हला काइनेमेटिक्स आ गोटे हला काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स भितर बेसिक डिफरेंस होची दीटा को डायनामिक अंडर आसुची। तो जेहेतु दुईटा को टॉपिक डायनामिक अंडर आसला तो बॉडी मोशन में रहइबो। किंतु काइनेमेटिक रे आमे पढिबानी कॉज बिहाइंड द मोशन। एठी आमे कॉज जानिबा दरकार नहीं। काइनेटिक्स रे जानिबा कॉज बिहाइंड द मोशन, कॉज कोन, बॉडी कोन पे मोशन ने कला ता विषय रे आमे स्टडी करंती। तो यदि मु आवरी ताको सिंप्लीफाई कर देबी, एठी आमे फोर्स को कंसीडर करंतीनी। मु आगु को जेतो पढिबो लॉ, डिफरेंट लॉ जानि परिबो। फोर्स हेले बॉडी रो केमती एक्सेलरेशन हुए। तो ये फोर्स को आम कैलकुलेशन कंसीडर करंतिनी। फोर्स को कंसीडर करंतिनी माने कौन? फोर्स माने बॉडी ऊपर तो फोर्स अप्लाई हैला, बॉडी केमती कॉज बिहाइंड द मोशन कौन पे हैला सेउडा स्टडी करवानी। एठी हमें जो काइनेटिक्स रहला सेतिरे हमें फोर्स को कंसीडर करंती। तो फोर्स माने मैं ऑलरेडी कहि छी, फोर्स माने कौन? मास इनटू एक्सेलरेशन। जदि फोर्स कंसीडर करवानी माने कौन? बॉडी रे तो एक्सेलरेशन दीटा को केस रे रहइबो, कौन दीटा टॉपिक रे रहिबोनी। एथिरे मास को हमें नेबानी। काइनेटिक्स रे हमें मास को कंसीडर करवानी, काइनेटिक्स रे हमें मास को कंसीडर करिया। काइनेमेटिक्स रे हमें मास कंसीडर नहीं कोनोसी भी केस रे, काइनेटिक्स रे हमें मास को कंसीडर करियो। एटा हला बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट हला याको बेस करिकी हमर लॉ अछि, किंतु ता पूर्वरु जानिया पूर्वरु जानी दवा किछि किछि इंपोर्टेंट टर्म जेमति हला डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी जानी थिबो डिस्टेंस। नेक्स्ट हला वेलोसिटी, नेक्स्ट हला एक्सेलरेशन, ठीक अछि। डिस्टेंस हला गोटे स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हला गोटे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक अछि। डिस्टेंस माने हला धर मु एठू ए रु गली, बी रे पहुंचली, सी को गली, किंतु मोर ऑब्जेक्टिव हैला मते ए रु सी को जिबार अछि। मते कोटु केति की जिबार अछि? ए रु सी को जिबार अछि। तो मो पाखरे जदि डिस्टेंस अछि, डिस्टेंस जेतु स्केलर क्वांटिटी, मो पाखरे डायरेक्शन नाही मूवमेंट रो, ताले मु कोन देखिबी? मो पाखरे जोपटे रास्ता मिलिबो से रास्ता रे जिबी। तो मते ए रु बी को पाथ मिलला, देन बी रु सी को पाथ मिलिला, मो पाखरे डायरेक्शन नथि। तो धरो ए रु बी को मु कवर कली 3 किलोमीटर, बी रु सी को कवर कली 4 किलोमीटर, ताले मु टोटल डिस्टेंस केते कवर कली? तो टोटल डिस्टेंस है जो 3 + 4 = 7 किलोमीटर, ठीक अछि। किंतु मोर ऑब्जेक्टिव कोन थिला? मते ए रु सी रे पहुंचीबार अछि। तो जदि मते ए रु सी रे पहुंचीबार अछि, एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम जानिथिबो, a² = b² + b²। तो एटी एतो पुट करिवो ए रु सी रो डिस्टेंस बाहरिवो 5। तो मो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हैला। ए रु मु सी रे पहुंचली, एपड़ रास्ता दे कि भी डायरेक्ट ए रु सी पहुंच परिबी।
मो ऑब्जेक्टिव जहाँ था सेटा फुलफिल है। तो ये जो शॉर्टेस्ट जो देखिलो ये जिनसटा जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट एडू केते पाथ थिला 3 ରୁ 4 मिसिले 7 किलोमीटर एडी हला 5 तो 5 और 7 रो बड़ किए 7 तो शॉर्टेस्ट किया हुआ 5 तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स को कहते डिस्प्लेसमेंट बुझेला शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को कहते डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस है गोटे स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर भी गोटे वीडियो अच्छी मु डिस्क्रिप्शन में तार भी लिंक देदेवी बेसिक जानियार अच्छी यदि नेक्स्ट है वेलोसिटी वेलोसिटी माने है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहती वेलोसिटी से भाया एक्सेलरेशन है ता ऊपर क्वांटिटी वेलोसिटी रो ऊपर क्वांटिटी किए थिला डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन क्या को कहती एक्सेलरेशन है जमती वेलोसिटी को आमे कहले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से भाया एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बुझेला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी याको कहते एक्सेलरेशन बुझेला नेक्स्ट जीवा यार भीतर माने डिफरेंस कौन कौन से गुडा को देखिबा जदि मु कहबी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कौन वेलोसिटी माने कौन पढ़िले हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time और rate of change of displacement जोड़ा rate माने with respect to time तो जदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कौन जदि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट माने कौन मते धर ए रु गली बी को देन बी रु गली सी को तो मते ए रु बी को जीवा को लागला धर 2 किलोमीटर बी रु सी को जीवा को लागला 2 किलोमीटर ए रु बी को मते जीवा पे लागला धर 2 सेकंड बी रु जीवा सी को जीवा पे धर लागला 2 सेकंड तो एडी कौन हला इक्वल डिस्टेंस कवर कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ताले याको कहती यूनिफॉर्म वेलोसिटी बुझेला और बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन रे अच्छी भी कहि परिबो नॉन यूनिफॉर्म कौन हम जदि ये 2 ରୁ 3 पुणी धर सी रु डी को जीवो ताहाले मते धर सी रु डी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और टाइम भी लगला 4 सेकंड ताले कौन हला जेतो मु टोटल जर्नी देखुची तो टोटल ए रु डी जर्नी टा कौन हला इक्वल इंटरवल रे इक्वल डिस्टेंस चेंज होनी टाइम भी इक्वल चेंज हलानी ठीक अछि ताले आको कोनती नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एटा इंपोर्टेंट कोन पे मु जेतो लॉ को जीवी जानि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट टर्म के एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने कौन जदि एक्सेलरेशन माने कौन सेम दिन सजीवा कांसेप्ट एक्सेलरेशन माने कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो जदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा को कहबा जदि इक्वल इंटरवल रे इक्वल वेलोसिटी चेंज होची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माने धर एठू ए रु मु बी को गली एठी मोर वेलोसिटी थिला 2 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट बी रु सी को गली धर मो वेलोसिटी हला पुनी 2 मीटर पर सेकंड धर ए रु बी को गली मोर डिस्टेंस माने टाइम हला 2 सेकंड ताले एठू धर टाइम हला 2 सेकंड ताले याको कोनती कोन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जदि मो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहिबी जदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म अछि ताले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करि परिबो तो हमें पढ़िले डिस्प्लेसमेंट कोन वेलोसिटी कोन एक्सेलरेशन कोन टाइम कोन तो हम पाखे तीनटा बेसिक फार्मूला अछि जोडा मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहि परिबा ये तीनटा इंपोर्टेंट फार्मूला हला v = u + at v = u + at s = ut + half at square सेमती v square = u square + 2as ठीक अछि v = u + at s = ut + half at square v square = u square + 2s एटा हला इक्वेशन ऑफ मोशन एठी u कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, से भाया t कौन, t है टाइम, t है टाइम, a है एक्सीलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो भितर रिलेशन ये कैलकुलेशन है, तुम ये तीन टा इक्वेशन को मन रखियार अच्छे सॉल्व करने क्वेश्चन गुड़ा। ठीक है, तो यहाँ रहा बेसिक जिनस। नेक्स्ट जीवा आम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रो तीन टा लॉ अच्छी न्यूटन रो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़िबा। फर्स्ट लॉ कौन कहला, जदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेनी बॉडी उपरे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जेते पर्यंत बाह्य बल प्रयोग हेनी बॉडी उपरे, ताहले जे बॉडी रेस्ट रे अच्छी सी रेस्ट रहइबो, जे मोशन रे अच्छी सी कौन करिवो स्ट्रेट लाइन रे मोशन रे रहइबो। ठीक है, जे रेस्ट रे अच्छी से रेस्ट रहइबो, जे मोशन रे अच्छी से स्ट्रेट लाइन पाथ रे मूव करिवो। एटा हला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो एइटो गोटे जिनस आसुची कोन, रेस्ट बॉडी तार स्टेट को माने कंटिन्यू करूची। हम बॉडी रो दीटा स्टेट थाए, गोटे ही पारे, गोटे हला रेस्ट, मु जोटा आगुरु कहिची भी रेस्ट, आ गोटे हला मोशन। तो जदि मोशन बॉडी मोशन रहउची माने कोन, सी तार स्टेट को कंटिन्यू करूची। से वाला रेस्ट बॉडी जदि रेस्ट रहउची माने कोन, सी तार माने स्टेट को कंटिन्यू कला। तो ये जो स्टेट को कंटिन्यू करिया माने कोन, एठी गोटे टर्म हैला इनर्शिया। एटा गोटे मन रखियो इनर्शिया। इनर्शिया कौन करे, बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तमरो बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिवो, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे स्टेट को न चेंज करिया पे, स्टेट को चेंज न करिया पे। माने कोन, और सिंपलीफाई कर दोची, ए जो रेस्ट बॉडी रेस्ट रे रहउची माने कोन, रेस्ट बॉडी रेस्ट रे कंटिन्यू करूची माने कोन, मुदी फोर्स पकेबी ताले से मते रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूची, से रेस्ट रहइबो। मोशन बॉडी मोशन रे रहउची माने कोन, से बॉडी चाहुनी से रेस्ट को आसे पे, से कंटिन्यू करिया को चाहुची मोशन। तो इनर्शिया हला से दिनस। तो फर्स्ट लॉ हमको इनर्शिया विषय रे कोए, फर्स्ट लॉ इनर्शिया विषय रे कोए। इनर्शिया माने कोन, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करबा पर्टिकुलर स्टेट को, रेस्ट बॉडी को रेस्ट रखिया पे जो रेजिस्टेंस, मोशन बॉडी को मोशन रे रखिया पे जो रेजिस्टेंस। ठीक अछि, तो एटा हला इनर्शिया। तो इनर्शिया दी प्रकार ही थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गोटे हला इनर्शिया ऑफ मोशन। ए दीटा भी मन रखियो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गोटे हला इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक अछि, नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट हला न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहा विषय रे कोहे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको कोहे इनर्शिया विषय रे। से बेला जदि मु न्यूटन सेकंड लॉ को जीबी, सेकेंड लॉ कौन कहले, यार दीटा स्टेटमेंट मन रखी परिबो। फर्स्ट मोटे जोड़ा डिफिकल्ट माने जोड़ा बेसी बड़ स्टेटमेंट मु कहि दोची कोन, स्टेटमेंट हला कोन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। ठीक अच्छे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये जिनस मोमेंटम माने कौन, फास्ट बुझ। मोमेंटम आ मोमेंट दीटा अलग अलग जिनस, मोमेंटम आ मोमेंट दीटा अलग जिनस। मोमेंटम माने हैला मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंट माने हैला जोड़ा मु पढ़ी थिली, जोड़ा कि ट्विस्टिंग और बेंडिंग इफेक्ट जोड़ा पढ़िला हमें फोर्स रे। तो यार फॉर्मूला कौन थिला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ को कहते मोमेंट। मोमेंटम माने मास इंटू वेलोसिटी।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मुझे सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिखी दूची रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कौन हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो जो आपको ये क्या सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ सहित तो जदि आपको फर्दर सिंप्लीफाई करिवो जदि फर्दर सिंप्लीफाई करिवो ये बाहर एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक अच्छे एफ इक्वल्स टू एम ए है। तो एफ इक्वल्स टू एम ए कौन फोर्स जोड़ा फोर्स रो हमर रिलेशन जोड़ा आसी सेटा सेकेंड लो हमको देछि। तो माने ये कौन जदि फोर्स नहीं ताले एक्सिलरेशन नहीं जदि फोर्स नहीं ताले एक्सिलरेशन नहीं जदि फोर्स इंक्रीज करिवो एक्सिलरेशन इंक्रीज करिवो यदि फोर्स डिक्रीज करिवो एक्सिलरेशन डिक्रीज करिवो। तो ये गोटे क्वेश्चन हैला एक्सिलरेशन ताले कौन मु जेमती कहली मोशन रहिबा एक्सिलरेशन हबा दीटा अलगा जिनस। मोशन माने कौन जदि ये गोटे बॉडी अच्छी बॉडी जदि मूव करुची ताले सी मोशन रे अच्छी धर ये तार वेलोसिटी थिला एटा पॉइंट ए ये तार वेलोसिटी होची 10 मीटर पर सेकेंड पॉइंट बी रे पहुंचला सेम 10 मीटर पर सेकेंड। तो माने कौन फाइनल वेलोसिटी जहाँ अच्छी इनिशियल वेलोसिटी सेम अच्छी ता माने बॉडी रो तो मोशन होची नहले केमती पोजीशन चेंज हो मोशन माने कौन बॉडी रो पोजीशन चेंज होची। किंतु जदि मु एटा एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करिवे एक्सेलरेशन रो फार्मूला कौन a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t धरा को कवर करिया पे लागिला धर 10 सेकेंड। तो v माइनस यू केते हिजो फाइनल वेलोसिटी केते 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी केते 10 मीटर पर सेकेंड 10 माइनस 10 बाय 10 0। तो ये एक्सिलरेशन नहीं जदि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन रे मूव करूची जदि बॉडी ऊपर किछि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करिनो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कले कौन हबो जदि ये 10 रे मूव करूथला बॉडी जदि मु आपरे फोर्स अप्लाई करिबी ताले बॉडी रो स्पीड ऑब्वियसली बढ़िबो ये आउ टिके अधिक स्पीड रे जीवो ता माने एक्सिलरेट हैला बॉडी जदि फोर्स पकेइलो ताले बॉडी एक्सिलरेशन हैला। एठी जेतोळ कहली जदि बॉडी ऊपर फोर्स नाही जदि बॉडी ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूनो फास्ट लॉ रे कोन कहला रेस्ट बॉडी रेस्ट रहउची मोशन बॉडी मोशन रे रहउची मोशन बॉडी मोशन रे रहउची माने कोन बॉडी आउ एक्सिलरेट होनी सेम मोशन रे मूव करू जेमती फास्ट केस कथा कहली। जदि मु एक्सिलरेट करिया कथा कहबी ता माने कोन मु बॉडी ऊपर एक्सटर्नली किछि फोर्स अप्लाई कली जा द्वारा बॉडी एक्सिलरेट हैला। सेम जदि गाड़ी जदि मूव करूची गोटे वेलोसिटी रे तमे तो ब्रेक अप्लाई करूछ ताले कोन कलो तमे फोर्स अप्लाई कलो तो से जो ब्रेक अप्लाई कलो गाड़ी कोन होला तार वेलोसिटी डिक्रीज कला गाड़ी आसला स्टॉप हैला। ठीक अछि तो एडा जेमती एडा को कोनती पॉजिटिव एक्सिलरेशन जदि एक्सिलरेशन इंक्रीज होची और चेंज इन वेलोसिटी जदि पॉजिटिव जदि चेंज इन वेलोसिटी जदि पॉजिटिव अच्छी ताले ताको कोनती एक्सिलरेशन जदि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव अच्छी ताले ताको कोनती नेगेटिव एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन और कौन रिटार्डेशन एटा भी मन रखियो जोटा ब्रेक मारिवा केस रे रिटार्डेशन रो काम होय। ठीक अछि तो एटा रहला दीटा टॉपिक। नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट कौन एटा हला फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ रो किछि एग्जांपल फास्ट देखि दवा एग्जांपल हैला सेकेंड लॉ रो एग्जांपल होची इंपोर्टेंट एग्जांपल हैला मोशन ऑफ लिफ्ट। तो या ऊपर भी मैं ऑलरेडी गोटे वीडियो अच्छी मुझे लिंक भी दे देबी तो ताकू जदि ओवरऑल जानिबार अछि ताले से मोशन को देखिबो फिर भी मु तार माने फार्मूला कहि दोची मोशन ऑफ लिफ्ट माने कोन लिफ्ट रो तीनटा कंडीशन थाए लिफ्ट आइदर एटा यदि लिफ्ट रहिला लिफ्ट आइदर ऊपर को मूव करिवो एटा तो स्ट्रिंग थाए लिफ्ट रो एटा लिफ्ट रहिला भितरे लिफ्ट आइदर ऊपर को मूव करिवो आइदर तळ को मूव करिवो और किछि मूव करिवोनी। तो तीनटा को केस रे तीनटा को अलगा कंडीशन फर्स्ट हमको दीटा इंपोर्टेंट कंडीशन दरकार जदि मु अपवर्ड मूव करूची गोटे आ मु जदि डाउनवर्ड मूव करूची ताले मु डायरेक्ट फार्मूला लिखि दोची डायरेक्ट फार्मूला हला मु जदि कैलकुलेशन कौन करी एटी जो लगी स्ट्रिंग लगी ना रोप लगी था एटी तो सेठी केते रिएक्शन होची और टेंशन होची क्वेश्चन मते पचारिबो जो स्ट्रिंग लगी लिफ्ट तो सेतिरे केते रिएक्शन हो और टेंशन हो तो से जो रिएक्शन फोर्स हला m into g plus a m into g plus a यदि लिफ्ट अपवर्ड मूव करूची m into g plus a माने कोन m हला मास g हला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a हला acceleration of the lift
जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए है कौन एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। कौन पाई लिफ्ट मूव करने एक्सेलरेशन दरकार। लिफ्ट जो डाउनवर्ड मूव करुच्ची क्या मूव करुच्ची वेट पाई, वेट माने एम इंटू जी, तो से टर्म अच्छी जी, तो से जी रे पुट कर अपवर्ड मूव कला लिफ्ट फर्मुला मन रख एम इंटू जी प्लस ए बुझला। से भाया जदि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करुच्ची फर्मुला हो एम इंटू जी माइनस ए, यदि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कला ताले एटा हला मो फर्मुला। ठीक अच्छे डाउनवर्ड जो लिफ्ट मूव करुच्ची ताले एटा फर्मुला। नेक्स्ट एटा रहिला मोशन ऑफ लिफ्ट, तो याकू बेस करिकी एटा सेकंड लॉ को बेस करिकी एटार कैलकुलेशन हुए। तो एटी इंपोर्टेंट जिनस गोटे है इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स माने कौन सेटा भी जानिया दरकार। धर एटा गोटे मोर बॉडी अच्छी, ये रहिला गोटे बॉडी, बॉडी ऊपर धर एपट साइड रे मु 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कली, सेम एपटे भी मुझे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी ताले बॉडी रो किछि मूवमेंट होबनी। धर मु एपटे आउ 10 इंक्रीज कली, एपटे भी 10 इंक्रीज कली ताले ये भी किछि मोशन होबनी, कौन पे बोथ साइड सेम अछि। धर राइट हैंड साइड रे मु आउ किछि इंक्रीज करिकी मु अप्लाई कली, धर एक्स्ट्रा 5 न्यूटन लोड देली माने फोर्स पकेली, आ एपट साइड रे किछि हेलानी ताले बॉडी रो मूवमेंट को पड़े हो राइट हैंड साइड रे, जेहेतु एपट साइड रो टोटल फोर्स केते होछि एपट साइड रे 25, लेफ्ट हैंड साइड रे तो फोर्स केते ई दिटा को ऐड कर देले केते होछि 20। तो इफेक्टिव फोर्स इन द राइट हैंड साइड इज मोर देन द फोर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, माने लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स अप्लाई होछि ताहाले बॉडी रो मूवमेंट कोन हला राइट हैंड साइड। तो ये जो बॉडी रो मूवमेंट होछि कहा पई मूवमेंट होछि इफेक्टिव फोर्स पई। तो एडी इफेक्टिव फोर्स केते जेते पर्यंत 10 थिला मूवमेंट हो नथिला आ 20 देला सेतळे मूवमेंट हेलान, किंतु जेते 25 कर देला ताहले मूवमेंट हला। तो एडी इफेक्टिव फोर्स केमती कैलकुलेशन करिवो 25 माइनस 20 माने 5, ए 5 न्यूटन जो फोर्स देलो ता पई बॉडी रो मोशन हला, तो सेति पई याको इफेक्टिव फोर्स भी कहंती। ठीक अछि ए वाला इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेशन। तो ए कांसेप्ट को यूज करिकी ए जेते के कैलकुलेशन मोशन ऑफ लिफ्ट हो आ कनेक्टेड बॉडीज हो ता सेटा भी गोटे पड़िबो, तो से कनेक्टेड बॉडीज भी हो से ता ऊपर कैलकुलेशन हुए। ठीक अछि नेक्स्ट हला हमें पढ़िबा डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कौन कुए, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कुए हमर डायनामिक इक्विलिब्रियम विषय रे, डायनामिक इक्विलिब्रियम विषय रे। तो यदि मैं कहबी कौन धर एटा रहिला गोटे बॉडी, बॉडी ऊपर मु धर फोर्स अप्लाई कली, एफ फोर्स अप्लाई कली ताले बॉडी कोपड़े जीवो राइट हैंड साइड रे मूव करिवो, माने मोशन रे। डायनामिक्स माने कोन मोशन, स्टैटिक माने कोन ए जो कंडीशन थिला स्टैटिक दीटा भीतर डिफरेंस बुझो। जदि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहबी ताले जदि एडी गोटे बॉडी अछि तार किछि मूवमेंट नै, एपटे 10 अछि एपटे 10 अछि ताले एडाला स्टैटिक, ताल कारण बॉडी रो कोनोसी मूवमेंट होन। डायनामिक मूवमेंट माने कोन जदि ऑलरेडी मोशन रे अछि एफ फोर्स अप्लाई कली तो बॉडी मोशन रे जीवो, ताको इक्विलिब्रियम माने आनिया पई हेले कोन करिया को पड़िबो, ता अपोजिट एंड रे सेतिकी अमाउंट रो फोर्स पकेउ पड़िबो। ताले ए जो एफ अमाउंट रो फोर्स पकेली यार वैल्यू केते मु ऑलरेडी फर्स्ट लॉ रो कैलकुलेशन करिछि। एफ इक्वल्स टू फार्मूला कोन m इनटू ए, एफ इक्वल्स टू केते ma। तो जदि मु आको एठी एपट साइड रे जो फोर्स पकेबी ये केते अमाउंट रो फोर्स हेले बॉडी को इक्विलिब्रियम रे रखि परिबो, ma अमाउंट रो फोर्स ही पकेया दरकार। ठीक अछि राइट हैंड साइड रे मोशन थिला f अमाउंट रो फोर्स पई, लेफ्ट हैंड साइड रे ताको इक्विलिब्रियम आनिया पई कोन करिया पड़िबो, सही सेम अमाउंट रो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड रे देबाउ पड़िबो। तो सही डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कोन कहिला नेट फोर्स ऑन द बॉडी केते होची, राइट हैंड साइड जदि मु पॉजिटिव नेवी f, लेफ्ट हैंड साइड जदि नेगेटिव नबी ताले केते हिजबो, लेफ्ट हैंड साइड रे केते फोर्स पकेइछो ma अमाउंट रो, तो f माइनस ma, f माइनस ma राइट हैंड साइड जेतु पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इक्वल्स टू 0 माने टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0 हला, ताहाले बॉडी इक्विलिब्रियम। एडी जेमति देखुछो स्टैटिक रे कोन होतला राइट हैंड साइड 10 लेफ्ट हैंड साइड 10, तो 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो बॉडी इक्विलिब्रियम। सही वाला डायनामिक रे कोन राइट हैंड साइड f लेफ्ट हैंड साइड ma, तो f माइनस ma 0 माने बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम रे अछि। बुझि परलो, बुझि पारथिबा डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल रो बेसिक कांसेप्ट। ठीक अछि नेक्स्ट ए डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करिकी, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करिकी हमर कोन कैलकुलेशन हुए मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज
मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज जदि धर गोटे एग्जांपल टे दउची धर गोटे बॉडी अछि एबेला एटा रहला गोटे प्लेन एटा रहला प्लेन या ऊपर गोटे बॉडी अछि ताकू कनेक्ट करिचो आ गोटे बॉडी सहित यार किछि मास अछि यार किछि मास अछि स्ट्रिंग रे किछि टेंशन अछि तो ए वाला क्वेश्चन आसे एग्जाम रे सॉल्व करिया पे गोटे बॉडी ही पारे दीटा बॉडी ही पारे तीनटा बॉडी ही पारे तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग केते हबो ए सब कैलकुलेशन करिया पे एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तो याकू बेस करी कि म ऑलरेडी गोटे वीडियो बनैछि ताको थरे देखि दियो ताले तमरो ओवरऑल कांसेप्ट क्लियर हे जिवो ए कनेक्टेड बॉडीज रो माने क्वेश्चन को केमती सॉल्व करियार अछि ठीक अछि नेक्स्ट जिवा नेक्स्ट हला सेकंड लॉ पढिले तार एप्लीकेशन गुडा देखिलो नेक्स्ट हला थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ समस्त को पार्टी रे थाए कोन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एवरी एक्शन रो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अछि थर्ड हला कहूलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ठीक तो आकु बेस करी कि यार एग्जांपल जदि मु एप्लीकेशन कहबी ताले हला रिकॉइल ऑफ गन ठीक याकू बेस करी कि वीडियो अछि थरे कांसेप्चुअलाइज देखि दबो फिर भी मु थरे कहि दउची रिकॉइल ऑफ गन कोन जेतला हमें गन को फायर करूचंदी गन रे कोन जाए बंदूक तो आगु जाएनी कोन जाए बुलेट जाए आगु एडला बुलेट तो बुलेट रो किछ रिकॉइल माने कोन मु कहि दउची रिकॉइल माने हेला जेतेबेले गन को फायर कल ताले एक्शन बुलेट गोपड़े जीवो फॉरवर्ड डायरेक्शन सेतेबेले कोन करे गन टा जो रहिला बैकवर्ड टिके जर्क करे एई जो बैकवर्ड मोशन हेला गन रो याकू ही कोंती रिकॉइल ऑफ गन बुझेला धर बुलेट रो मास होची स्मॉल एम वेलोसिटी हेला स्मॉल वी गन रो धर मास हेला कैपिटल एम और वेलोसिटी हेला जो रिकॉइल होची रिकॉइल माने जोटा आगो को फायर हेला बुलेट ये पछको माने मोशन कला सेटा हला वेलोसिटी सेटा हला कैपिटल वेलोसिटी तो जदि आ भीतर मु रिलेशन एस्टैब्लिश करिवि ताले रिलेशन हला mb कैपिटल m into v equals to स्मॉल m into v तो एठी जो m into v मु ऑलरेडी टिके आगुरु कहली मोमेंटम माने कोन मास into वेलोसिटी तो मु एटा जो कली एटा माने कोन मोमेंटम माने थिला मास into वेलोसिटी तो एटा कहार मोमेंटम गन रो एटा कहार मोमेंटम बुलेट रो तो जदि मु रिकॉइल ऑफ गन रो कहिबी ताले रिकॉइल ऑफ गन कहा कांसेप्ट रे हेइथे रिकॉइल ऑफ गन हेइता लॉ ऑफ रिकॉइल ऑफ गन कांसेप्ट काम करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन कहूची इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल जेतलो गन बुलेट फायर हला इनिशियल मोमेंटम केते थिला m into स्मॉल v फाइनल जेतलो रिटर्न कला ताले मोमेंटम केते हबो m into कैपिटल v तो सेति पई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हला इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम बुझिला और मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट माने कोन इनिशियल और फाइनल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ठीक अछि तो याकू बेस करी के आ गोटे एग्जांपल तमे नै परिबो जदि जानि थिबो जोटा तमरो मोशन ऑफ ए बोट रो मोशन केमती हुए जेतला तमे डंगा चलाउछ एटा रहला डंगा एटा यदि पानी अछि तमे ऊपर बसिछ तमे एपडे कोन मारो बैकवर्ड जेतला चलेइबो कातकू ताले गन सॉरी बोट आगो को मूव करिवो तो एपडे देलो एक्शन ये हैला रिएक्शन आगो को मूव कला जेमती गन रो बुलेट रे देलो एक्शन रिएक्शन रे गन पछको बैकवर्ड जर्क करे सेही वाला मोशन ऑफ बोट भी ठीक अछि तो ये रहिला तीनटा लॉ और तीनटा लॉ रो एप्लीकेशन ठीक है तो मुझे गोटे लॉ कही सारे तो आपको भी कंप्लीट कर दूची आगु को भी सेटा अच्छी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ गोटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एटा जानी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माने कौन एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed one form of energy transferred to another form एटा हला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक अछि एटा रहिला ए वीडियो रे एति कि आगो को वीडियो रे कंटिन्यू करिया पुनी ए टॉपिक को दीटा वीडियो रे टोटल कवर हे जो डायनामिक्स मु आउथर रिपीट करूची डायनामिक्स सबटो इंपोर्टेंट ताको थरे भला भारे पढिबो एटी बेसिक क्वेश्चन आसे कोथरे हमर जेई रे एथिरे बेसिक क्वेश्चन आसे ठीक अछि थैंक यू।